देखिए वेक्टर कैलकुलस का एक टॉपिक है कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं और चूंकि वेक्टर है इसलिए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोलते हैं। आपने कंजर्वेटिव फील्ड कहीं सुना है? कहीं सुना है? नहीं सुना। फिजिक्स में आपने क्लास 11th पढ़ा होगा कि जब ग्रेविटेशन में हम बॉडी को किसी हाइट पे ले जाते थे तो आप चाहे डायरेक्टली चले जाओ, चाहे किसी स्लोप की हिसाब से जाओ या लैडर के हिसाब से जाओ, स्टेयर्स चढ़ के जाओ, हर केसेस में वर्क डन आपकी हाइट पर डिपेंड करता था, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता था। तो ऐसी फील्ड को हमने नाम दिया था कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो यहां भी वही है कंजर्वेटिव फील्ड, लेकिन इसको निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इसकी जब डेफिनेशन देखो, जो हमने बोला वही डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें कि कंजर्वेटिव फील्ड इज द फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन में अगर आप रास्ता लंबा करोगे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो वो पाथ पर डिपेंड करता है। लेकिन जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड करता है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। और भी फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है। ठीक है, लेकिन एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, जैसे मतलब ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा भी था क्लास 11th वगैरह में कि अगर आपको किसी बॉडी को मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल ले लिया हमने, ग्राउंड लेवल ए से लेकर के बी लेवल तक ले जाना है, हाइट एच ले जाना है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो सिंपली आप सीधे चले जाओ, तब भी जो वर्क डन आया था वहां पर mgh आया था, याद है ना। एक होता किसी स्लोप के जरिए जाओ, ऐसे इधर से ऐसे जाओ, लेकिन हाइट तो अभी एच है, तब भी mgh आया था। एक में मैं स्टेयर्स के सारे जा रहा था, सीढ़ी के सारे जा रहा था, है ना, तब भी mgh आया था। एक में कर्ड पाथ के सारे जा रहा था, तब भी mgh आया था। लेकिन अब यहां पर इसका तरीका क्या होता है, वो अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, चूंकि यहां पर कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क वर्ड आया है और इस यहां पर वर्क निकालने का फॉर्मूला F.dr होता है, पीछे पढ़ा है ना आपने इसके पहले वाले क्लास में। तो यदि कुल मिलाकर के कुछ F.dr का यहां रोल रहेगा, नहीं रहेगा। और आपको ये भी याद हो कि F.dr निकालने के लिए मैं एक स्केलर पोटेंशियल निकालना था फाई, यानी फाई का भी रोल रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इस क्लास में हम आपको कंजर्वेटिव फील्ड किसी और तरीके समझाएंगे, यानी ये जो टेस्टिंग करने हम जा रहे हैं इसको कहते हैं हम कंपोनेंट टेस्ट। अब हम जबरदस्ती नाम दे रहे हैं, ऐसा कोई नाम उसमें नहीं होता है। एक मिनट जरा ये करे, नीचे थोड़ा आ जाइए, एक सेकंड। अरे सॉरी, पूरा आ गया। ठीक है, बस रुक जा भाई। कंपोनेंट टेस्ट, इसका नाम है टेस्ट कंपोनेंट। मैं जबरदस्ती का नाम दे रहा हूं, बुक में ऐसा टेस्ट नाम दिया नहीं गया है। ठीक है, मैं इसका नाम बस जबरदस्ती का कंपोनेंट टेस्ट दे रहा हूं। जरा कंपोनेंट टेस्ट होता कैसे जरा समझिएगा। यहां पर क्या होगा, एक फोर्स दिया होगा, मैं वर्किंग रूल बता रहा हूं आपको। एक फोर्स दिया होगा, एक वेक्टर दिया होगा, जो भी हो, जरूरी फोर्स ही दिया हो, लेकिन जनरली चूंकि वर्क डन का रोल है तो फोर्स ही वर्ड होगा। एक फोर्स दिया होगा, फोर्स में कुछ आई जे के टर्म आएंगे, नहीं आएंगे, मतलब कुछ एक्स का टर्म आएगा जो आई के साथ होगा, प्लस वाई का टर्म आएगा जो जे के साथ होगा, कुछ जेड के साथ टर्म आएंगे, है ना। जो आई के साथ आएगा उसको मैं एक्स मान सकता हूं, एफ एक्स। जो वाई के साथ आएंगे उसको एफ वाई मान लूंगा, जो भी आए। हो सकता है वो ऐसा कुछ हो, एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप। ऐसा नहीं कि जे के साथ जेड नहीं आएगा, मतलब आई के साथ जो आएगा वो एक्स कंपोनेंट होगा, जे के साथ जो आएगा जो वाई कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो हम इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, तो मैं टेस्टिंग का तरीका बता रहा हूं, मैं वर्किंग रूल बता रहा हूं आपको। वर्किंग रूल बताऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल लूंगा और वो आप उसको टेस्ट कर लेंगे। देखो ध्यान से, वर्किंग रूल है, पहले एफ एक्स को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियल, मतलब डेवर एफ एक्स अपान डेवर वाई करो और डेवर एफ वाई
अपान डेवर एक्स करो, ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं समझे। दूसरी बात, डेवर एफ वाई को डेवर जेड के रेस्पेक्ट में करो, या डेवर एफ जेड को डेवर एक्स के डेवर वाई के रेस्पेक्ट में करो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तीसरी बात, एक्स का वाई कर दिया, फिर वाई का जेड कर दिया, फिर जेड का एक्स कर दो। डेवर एफ जेड को डेवर एक्स के करो और डेवर एफ एक्स को डेवर जेड के करो। जब ये तीनों कंडीशंस, कुछ आवाज गड़बड़ा रही क्या? तो ये तीनों बराबर होते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 0, जब तीनों फॉलो करेंगे, तीनों की बात हो रही है, तो हम कहेंगे देन इट इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड। देन यानी इफ इक्वेशन 1, 2 and 3 follows the rule, then f can be f said to be कंजर्वेटिव फील्ड। समझ में आई बात, नहीं आई? कंजर्वेटिव फील्ड का एक और नाम था इरोटेशनल वेक्टर, याद करिए, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं और उसको कंजर्वेटिव फील्ड शो करता हूं। ये कंपोनेंट देखो, वहां लिख करके नहीं आएगा कंपोनेंट टेस्ट करिए, ठीक है, लेकिन हम कंपोनेंट टेस्ट वहां लगा रहे हैं, ये हम करेंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखो, अब मैंने एक एग्जांपल लिया कि f इज इक्वल टू 3y i कैप प्लस 3x j कैप, टेस्ट वेदर द f इज कंजर्वेटिव फील्ड आर नॉट। देखो हमने क्या कहा, ये लिख करके नहीं आएगा कि टेस्टिंग कौन सी करनी है, ठीक है, लेकिन हम ये वाली टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, आपको जो f लिखा है ना, वो क्या लिखा है, 3y i कैप प्लस 3x j कैप को मैंने कंपेयर किससे कर दिया, fxi प्लस fyj प्लस fzk, इससे कंपेयर कर दिया। समझते जाइएगा, इजी है, टफ नहीं है। तो fx की वैल्यू क्या आई, 3y। ये fx पे वेक्टर चढ़ेगा कि बिना वेक्टर के लिखा जाएगा, ये बिना वेक्टर के होता है, ये x डायरेक्शन का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, जब i से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर बन जाता है। जो fy है वो आ जाएगा 3x और fz यहां नहीं है तो 0 लिखा जाएगा, लेकिन क्योंकि 3 डायमेंशनल फील्ड होता है, इसलिए भाई फील्ड का मतलब स्पेस, स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन या n डायमेंशन, इसलिए हम वहां लेके चलेंगे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, पहले डेवर fx अपान डेवर y करेंगे, fx को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करोगे तो 3 आएगा, ठीक। फिर क्या करोगे, fy को x के रेस्पेक्ट में करोगे तब भी 3 आएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि डेवर fx अपान डेवर y की वैल्यू इक्वल आ गई डेवर fy अपान डेवर x के। ये पहली इक्वेशन आ गई, समझ में बात आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम डेवर fy को डेवर z के रेस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि fy z का फंक्शन है ही नहीं तो वैल्यू ऑलरेडी 0 आने वाली है। और डेवर fz को डेवर y के रेस्पेक्ट करेंगे तो जो fz ही 0 है तो रेस्पेक्ट तो मारो गोली, वो है ही नहीं तो 0 आ गया। यानी आपने क्या देखा कि डेवर fy अपान डेवर z इज इक्वल टू डेवर fz अपान डेवर y। देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर z कंपोनेंट ना होने का मतलब ये नहीं कि आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे। तीसरी बात, पहली बात ये हमने की, दूसरी बात ये हमने की, तीसरी बात डेवर fz अपान डेवर x करोगे तो डेवर fz अपान डेवर z करोगे, क्या लिख रहा हूं, हाँ ठीक है, डेवर fx अपान डेवर z करोगे तो क्योंकि fx z का फंक्शन नहीं है तो 0 आ जाएगा। और डेवर fz अपान डेवर x करोगे तो fz खुद भी 0 है। यानी आपने क्या देखा कि डेवर fz अपान डेवर x इज इक्वल टू डेवर fx अपान डेवर z, इक्वेशन नंबर 3। जरा इक्वेशन 1 2 3 को देखो, तो आप लिखेंगे, नोट कर लिया ना यहां तक,
लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को लिख देंगे उठा करके कि डेवर एफ एक्स अपॉन डेवर वाई इज इक्वल टू डेवर एफ वाई अपॉन डेवर एक्स एंड डेवर एफ वाई अपॉन डेवर जेड इज इक्वल टू डेवर एफ जेड अपॉन डेवर वाई एंड डेवर एफ जेड अपॉन डेवर एक्स इज इक्वल टू डेवर एफ एक्स अपॉन डेवर जेड. सो या हेंस या सो एफ इज कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड, समझ में बात ये आ गई. ठीक, एक और एग्जांपल देंगे फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखिए जैसे क्वेश्चन है कि f इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉज एक्स प्लस आई कैप प्लस साइन एक्स वाई जे कैप, चेक वेदर f इज कंजर्वेटिव फील्ड आर नॉट. ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है. तो क्या तरीका अभी हमने बताया कि सबसे पहले जो f आपका लिखा हुआ है दैट इज वाई स्क्वायर कॉज एक्स आई कैप प्लस साइन एक्स वाई जे कैप, और वो हमको मालूम है कि जीरो के कैप होगा यहां पर. इसको मैं कंपेयर कर दूंगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के. इसे मैं कंपेयर करता हूं. जब मैं कंपेयर करूंगा तो साफ साफ दिख रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू जो है वो आई है कॉज स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं, नीचे स्क्रॉल करना, हाँ आ रहा है पूरा. और एफ वाई जो है वो है आपका साइन एक्स वाई और एफ जेड जो है वो 0 है. ठीक, नोट कर लिया इसको. अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे डेवर एफ एक्स अपॉन डेवर वाई. जब इसको वाई के रेस्पेक्ट में साफ साफ दिख रहा है ये 2y कॉज एक्स आने वाला है. और जब आप डेवर एफ वाई को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो आएगा कॉज एक्स वाई इंटू वाई. जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखो, क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं? सेम तुम्हें दिख रही है, इसको हूं बता रहे हो, दोनों अलग अलग है भाई. वो कॉज एक्स वाई है, ये कॉज एक्स है, ये 2y है, y है. तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2. तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है भाई, हमने आपसे कहा तीनों इक्वल होने चाहिए ना. तो आप लिखेंगे एज डेवर एफ एक्स अपॉन डेवर वाई इज नॉट इक्वल टू डेवर एफ वाई अपॉन डेवर एक्स. सो एफ इज नॉट कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फील्ड, समझ में बात ये भी आ गई. ठीक, तो ये हमने आपको बताया कि कंजर्वेटिव फील्ड होते कौन से हैं. कंजर्वेटिव का मतलब तो ये है कि इसमें वर्क डन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है. तो कंजर्वेटिव फील्ड होते कौन से और कैसे उसको निकाला जाता है, ये कंपोनेंट टेस्ट है. नोट करिए इसको.